अब तक कस्टमर अपनी प्रॉब्लम, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, सोल्यूशन और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को समझ चुका है। उसके बाद आता है पेस्ट्रो कॉपीराइटिंग फॉर्मूला का फिफ्थ कंपोनेंट, ऑफर, जो कस्टमर को ये बताता है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलेगा। एक इफेक्टिव ऑफर वो होता है जहां कस्टमर को कुछ गैस ना करना पड़े, बल्कि कॉपीराइटर कस्टमर के दिमाग में आने वाले क्वेश्चंस को पहले ही क्लियर एंड सिंपल वे में आंसर कर रहा हो। और जब कस्टमर को सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है तो उसके लिए परचेज डिसीजन लेना आसान हो जाता है और कन्वर्जन के चांसेस भी इम्प्रूव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑफर कंपोनेंट लिखते वक्त आप उसमें कौन से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट इज व्हाट्स इंक्लूडेड। सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं, कस्टमर को डिटेल में बताएं कि परचेज के बाद उसे क्या क्या रिसीव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट है कंटेंट राइटिंग कोर्स, तो कस्टमर को पता हो इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने लेसन या वीडियो हैं, लाइव सेशंस हैं या रिकॉर्डेड। अगर प्रोडक्ट यूज करने के लिए कोई भी कंडीशन है, कोई भी प्री रिक्वायरमेंट है, तो उसे भी मेंशन करें और साथ में ये भी बताएं कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए सूटेबल है। इससे राइट ऑडियंस आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आजकल बहुत से कॉपीराइटर अपने ऑफर में ऐड करते हैं वो है ये ऑफर किन लोगों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर को मना कर रहे हो या डीमोटिवेट कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज ना करें, बल्कि आप ऑनेस्टली बता रहे हैं कि किस टाइप के लोग इस प्रोडक्ट से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अभी जैसे हमने कंटेंट राइटिंग कोर्स सेल करने की एग्जाम्पल देखी, तो आप उसमें लिख सकते हैं अगर आप बिना प्रैक्टिस किए या ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। इस तरह की ऑनेस्टी कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करती है। साथ ही जो ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के लिए फिट नहीं है वो पहले ही फिल्टर हो जाती है। इससे फ्यूचर में कंफ्यूजन, कंप्लेंट्स और अननेसेसरी रिफंड रिक्वेस्ट भी कम हो सकती है। उसके बाद आता है सेकंड एलिमेंट, बोनस। अगर आप प्रोडक्ट के साथ कोई एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं लाइक फ्री ई बुक, रेडी टू यूज टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट या बोनस ट्रेनिंग, तो उसे भी क्लियरली मेंशन करें। थर्ड एलिमेंट इज प्राइस। सिर्फ अमाउंट दिखना काफी नहीं, कस्टमर को दिखना चाहिए कि पेमेंट के बदले उसे कितनी बड़ी वैल्यू मिल रही है। मींस प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेगा और उसे किस तरह का आउटकम मिलेगा। और जब कस्टमर को वैल्यू पहले समझ आ जाती है तब उसे प्राइस ज्यादा रीजनेबल लगता है। और आज के टाइम में कॉपीराइटर एक इफेक्टिव टेक्निक का यूज करते हैं जिसे कहते हैं ऑफर स्टैक। इस टेक्निक में आप सिर्फ प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस नहीं बताते, बल्कि कस्टमर को पहले ये दिखाते हैं कि उसे टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके कंटेंट राइटिंग कोर्स की वैल्यू है 5000 रुपीज और साथ ही आप उनको दे रहे हैं रेडी टू यूज टेम्पलेट्स वर्थ ₹2000 और वीआईपी कम्युनिटी एक्सेस 3000, तो टोटल कोर्स की वैल्यू बन गई 10,000। पर आज आप इस कोर्स को दे रहे हैं ओनली 2099 रुपीज में। जब कस्टमर एक ही जगह पर ये सब कंपोनेंट्स देखता है, मतलब टोटल वैल्यू और आज का ऑफर, तो उसे क्लियरली समझ आ जाता है कि वो जो पेमेंट कर रहा है उसके बदले उसे कितनी बड़ी वैल्यू मिल रही है, उसका कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इससे कस्टमर को फाइनल प्राइस ज्यादा रीजनेबल लगता है और उसके लिए परचेज डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, ऑफर स्टैक में दिखाई गई हर वैल्यू जेन्युइन और रियल होनी चाहिए। सिर्फ ऑफर को बड़ा दिखाने के लिए फेक वैल्यू या फेक डिस्काउंट ऐड मत कीजिए। इसके अलावा अगर इंस्टॉलमेंट या ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है तो उसे भी जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट इज, अगर आप रिफंड पॉलिसी, मनी बैक गारंटी या कोई और गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे भी क्लियरली बताएं। साथ ही उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी ट्रांसपेरेंट रखें। कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर गारंटी की कंडीशंस मीट हो रही हैं तो उसके पास प्रोटेक्शन अवेलेबल है, वो सिक्योर फील करता है। इन नटशेल, गारंटी कस्टमर का रिस्क कम करती है। अपनी ऑडियंस को ये भी क्लियर करें कि कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है या नहीं, और अगर है तो वो किस तरह का है, लाइक ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, कम्युनिटी सपोर्ट या मेंटरशिप। इससे कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जरूरत पड़ने पर वो अकेले नहीं है, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। एंड फाइनली, असेस ड्यूरेशन। कस्टमर को ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का असेस कितने टाइम के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ टाइम असेस है, 6 मंथ असेस है या 1 ईयर। अब डिस्कस करते हैं पेस्ट्रो कॉपीराइटिंग फॉर्मूला के ऑफर कंपोनेंट को लिखते वक्त कौन सी राइटिंग टिप्स का हमें इस्तेमाल करना है। फर्स्ट इज बी ट्रांसपेरेंट। कभी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चार्जेस या कंडीशंस को छुपाने की कोशिश मत करें। जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें ऑनेस्टली एंड क्लियरली प्रेजेंट करें। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ सकती है। उसके बाद ऑफर को एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करें ताकि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए वेबसाइट के अलग अलग पेजेस या FAQ सेक्शन में भटकना ना पड़े। इट मीन्स ऑफर को रैंडम ऑर्डर में नहीं बल्कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, पहले बताएं कस्टमर को क्या मिलेगा, फिर बोनस, गारंटी, सपोर्ट, प्राइसिंग और बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करें, क्योंकि एक वेल ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन कस्टमर का बाइंग एक्सपीरियंस बेटर बनाती है और उसे सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है। थर्ड राइटिंग टिप इज हाईलाइट वैल्यू बिफोर प्राइस।
इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी व्हाट इज इंक्लूडेड सेक्शन में डिस्कस कर लिया है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पर्सनलाइज द ऑफर। इसका मतलब ये है कि ऑफर को सबके लिए जेनेरिक मत रखें, इसे अपनी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस की नीड्स और गोल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें ताकि उन्हें लगे कि ये सोल्यूशन पर्टिकुलर उन्हीं के लिए बना है। अब नेक्स्ट ये है कि ऑफर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना ऑफर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, कस्टमर की अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन और हेजिटेशन कम होगी। और जब कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले से क्लियरली मिल जाती है, तो उसे एक तो बार बार गैस नहीं लगाना पड़ता। इसे कस्टमर अपना परचेज डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ और सही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ले पाता है। और आज के टाइम का कस्टमर कुछ भी बाय करने से पहले वो हर इंपॉर्टेंट डिटेल चेक करना चाहता है, जैसे प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग क्या है, रिफंड पॉलिसी है या नहीं, और अगर है तो वो किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, परचेज के बाद एग्जैक्टली क्या क्या मिलेगा, और इक्वली इम्पोर्टेंट क्या इंक्लूड नहीं है। जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन ऑफर कंपोनेंट में ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड हो जाता है, जो कि लीड करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस को। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।